नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज हम मां महागौरी के बारे में बात करेंगे। बहुत समय पहले हिमालय की पुत्री पार्वती का एक ही स्वप्न था, भगवान शिव को पति के रूप में पाना। इस स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने छोटी उम्र से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। वर्षों बीत गए, वह घने जंगलों में कांटों और पत्थरों के बीच बैठी रहती, कभी अन्न त्याग देती, कभी जल, और कई बार तो केवल वायु पर ही जीवित रहती। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल और श्याम वर्ण होता गया, परंतु उनका मन अटल रहा। देवता और ऋषिगण भी उनकी भक्ति और तपस्या से चकित थे। वे समझ गए थे कि केवल देवी शक्ति ही ऐसी दृढ़ तपस्या कर सकती है। अंततः उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, आपकी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से आप मेरी अर्धांगिनी होंगी। पार्वती को उनकी मनोकामना पूरी हुई, परंतु तपस्या के कारण उनका शरीर धूल और पीड़ा से काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गंगा नदी को प्रवाहित किया और गंगा ने पार्वती को स्नान कराया। जैसे ही गंगा के शीतल जल ने उनके शरीर को छुआ, उनका रूप पूरी तरह बदल गया। अब उनका शरीर चंद्रमा के समान उज्जवल, स्वच्छ और पवित्र हो गया। उनकी आभा इतनी दिव्य थी कि सभी ने उन्हें महागौरी नाम दिया। मां महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करती है और उनका वाहन नंदी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में त्रिशूल और डमरू है और दूसरे हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद और वरदान प्रदान करती है। संदेश: मां महागौरी की कथा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन तपस्या, धैर्य और भक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। उनकी पूजा से पवित्रता, शांति और वैवाहिक जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। अंत में, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। आपका लाइक हमें प्रेरित करता है और हमें और वीडियो बनाने में मदद करता है।